संसार का सबसे बड़ा कुंभ मेला राष्ट्र की भावनात्मक एकता का प्रतीक है। यह भारतीय जनजीवन, संत महात्माओं के आध्यात्मिक चिंतन, जीवन दर्शन और प्राचीन संस्कृति का पूंजीभूत कुंभ है, जिसकी मांगलिक विचारधाराएं सूर्य सरिता के संगम के माध्यम से जन जागृत और नवचेतना का शुभ संदेश देती आई है। भारत में कुंभ पर्व विशेष ग्रह नक्षत्रों के योग से प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में पड़ता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिन ग्रह नक्षत्रों की युतियों में अमृत की बूंदें छलकी थी, उन्हीं की पुनरावृत्ति पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति जीवनदायक तत्वों से युक्त है, इसलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। मकर और कुंभ राशियों का स्वामी शनि है, जो स्वयं संहारक तत्वों से युक्त है। सूर्य सिंह राशि का, चंद्रमा कर्क राशि तथा मंगल मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है और यह भी संहारक तत्वों से युक्त है। गंगा नदी की पौराणिक कथा केवल भारत तक ही सीमित नहीं, उसकी प्रसिद्धि संसार के अन्य देशों में भी फैली है। वर्जिल और दांते जैसी प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भी अपने साहित्य में गंगा का उल्लेख किया है। सिकंदर महान इसके सम्मोहन में बध गया और अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस तो इसकी तलाश में भटक ही गया। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और इनकी राशि वृष है। जब बृहस्पति मेष राशि चक्र में प्रवेश करता है तो उसके स्वामी मंगल और दैत्यों के गुरु शुक्र के संहारक तत्वों का नाश कर देते हैं और अपनी स्थिति से मकर राशि में रहने वाले सूर्य और चंद्रमा को भी सीधी दृष्टि से जीवनदायी रश्मियों से भर देते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा मिलकर मकर राशि के स्वामी शनि को निष्प्रभावी कर देते हैं तथा बृहस्पति से पोषित होकर अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा जब प्रतिवर्ष मकर राशि में संचरण करते हैं, तब माघ मास में माघ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति जब मेष राशि चक्र की वृषभ राशि में 12 वर्ष में आते हैं, तब प्रयाग में कुंभ पड़ता है। मकर की राशि जल है, जल पर इन ग्रह नक्षत्रों की युति का विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए पवित्र नदियों के तट पर कुंभ पर्व मनाने का विधान है। कुंभ पर्व मुख्यतया स्नान, दान, पूजा पाठ, यज्ञ हवन तथा योग साधना का महान अवसर है। इस मेले का शुभारंभ कब हुआ, इतिहास के आधुनिक ग्रंथों में इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका जो लिखित प्राचीनतम वर्णन उपलब्ध है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जो चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री वेन सांग द्वारा किया गया है। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध न हो, परंतु इस देश की धर्म प्राण जनता को हृदय पटल पर इसकी छवि इतनी गहराई से अंकित है कि सदियों से इस पर्व का एकत्रित होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती और लोग अपने आप लाखों और करोड़ों की संख्या में कुंभ पर्व पर प्रयाग में संगम तट पर एकत्रित हो जाते हैं। इस पर्व पर हिमालय और कन्याकुमारी की दूरी सिमट जाती है तथा अरुणाचल और कच्छ एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस पर्व का आकर्षण ऐसा है कि दूर से और पास से, गांव से और नगरों से, झोपड़ियों से और महलों से लोग कुंभ नगरी में सिमटते आ रहे हैं। इनकी भाषा, वेशभूषा, रंग ढंग सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु इनका लक्ष्य एक है, मंजिल एक है। इनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी, बच्चे भी हैं और गृहस्थ भी, धनवान भी है और धनहीन भी, परंतु सभी में एक भावना और एक सांस्कृतिक समरसता के दर्शन होते हैं। हमारे देश की एकता की, इसकी अनेकता के बीच एक रस्ता के इस महान संगम को आदि शंकराचार्य ने एक ऐसा सुसंगठित रूप प्रदान किया, जो पिछले हजारों वर्षों से इस देश को उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक एक मजबूत एकता के सूत्र में जकड़े हुए है। कुंभ मेला प्रयाग के अतिरिक्त हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी लगता है। इसका अंतराल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, जिसकी गणना हरिद्वार से प्रारंभ होती है। हरिद्वार के बाद प्रयाग, नासिक और उज्जैन में यह मेला लगता है। ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होता है और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में माघ अमावस्या के दिन होते हैं, तो प्रयाग में कुंभ का पर्व होता है।
कुंभ के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा इस प्रकार है कि एक बार जब इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में भेंट होने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, किंतु इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीट कर पैरों के नीचे कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने कुपित होकर इंद्र को श्री विहीन होने का शाप दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें इंद्र की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, अतः तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल सर में ही हाथ लगेगा। पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फल स्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, रंभा, कल्प वृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभ मणि, चंद्र, इंद्र, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। यह देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। यह पीछा 12 दिनों तक होता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भाग दौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भाग दौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी। अंत में कलह को शांत करने के लिए समझौता हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों का नंबर आने तक कलश रिक्त हो गया। बहरहाल यह पौराणिक घटना भारतीय जनमानस में अमिट हो गई और कालांतर में संस्कृति का अजस्र प्रभाव बनकर हम सभी को अपने अतीत से जोड़ते हुए पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा रही है। प्रयाग में स्नान करने का अपार महत्व है, जो माघ मास में और अधिक हो जाता है, और अगर यह कुंभ का पर्व हो तब तो उसका वर्णन ही कठिन हो जाता है। कुर्म पुराण के अनुसार यहाँ स्नान से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार स्नान के पुण्य स्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति भावपूर्वक स्नान करने से जिनकी जो मनोकामना होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि इससे वही फल प्राप्त होता है जो करोड़ों गायों का दान करने से मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है और मनुष्य सर्वथा पवित्र हो जाता है। महाभारत में इसके पुण्य फल की चर्चा करते हुए इसे असीम कहा गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी उसके तत्व को बताने में असमर्थ हैं। भविष्योत्तर पुराण में मौनी अमावस्या जुगादिति तिथि को स्नान करने पर सभी प्रकार के पाप वाचिक, मानसिक, कायिक नष्ट हो जाते हैं। कुंभ वस्तुतः संसार भर के आध्यात्मवादियों का मेला है। मान्यता है कि महाकुंभ पर्व पर जो लोग त्रिवेणी स्नान का पुण्य अर्जन करते हैं वे सीधे वैकुंठ लोक पाने के अधिकारी होते हैं। यह है तीर्थराज प्रयाग की पुरातन नगरी में लगने वाले कुंभ मेले की जीवंत गाथा।